एक राजा नरग थे। द्वारिका में यदुवंशी भ्रमण करते करते एक बावड़ी की तरफ पहुंचे। बावड़ी में बहुत जाल लगा हुआ था, छोटी छोटी झाड़ियां थी। देखा कि उस बावड़ी में पानी भरा हुआ था, तो द्वारिका वासियों ने मन में विचार किया कि इस बावड़ी का पानी पी करके हम अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन जैसे ही झाड़ियां साफ करके जाल माल हटा करके देखा कि उसमें बहुत बड़ा एक गिरगिट, गिरगिट जानते हो जो बार बार रंग बदलता है, आपकी भाषा में जो कुछ भी बोलते हो, उस गिरगिट को देखा। सारे के सारे द्वारिका वासी उस गिरगिट को देख करके भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। प्रभु प्रभु बावड़ी में चल करके देखो, ऐसा भयंकर जीवात्मा हमने आज तक नहीं देखा। भगवान द्वारिकाधीश आए। भगवान द्वारिकाधीश के आने से पहले द्वारिका वासियों ने उस गिरगिट को रस्सी से बांध करके बावड़ी से बाहर निकालने के लाखों प्रयास किए, पर वो निकलने का नाम नहीं लिया। और जैसे द्वारिकाधीश आए, द्वारिकाधीश ने बावड़ी में हाथ डाल करके जैसे उस गिरगिट का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो एक राजा के रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने उससे पूछा, राजन तुम कौन हो? इस बावड़ी में कब से आज तक इस योनि में पड़े हो, और ये योनि किस कारण से आप? वह महापुरुष कहने लगा, महाराज प्रभु मैं राजा नरक के नाम से जाना जाता था। आपने कभी जीवन में दान दाताओं की श्रेणियों में यदि किसी का नाम सुना होगा तो एक राजा नरक का भी नाम आता होगा। भगवान ने कहा, हाँ वो नाम हमने सुना था। बोले वही मैं राजा नरक हूं जो 1000 वर्षों से गिरगिट की योनि में इस बावड़ी में पड़ा था। लेकिन आपके वरद हस्त का स्पर्श होते ही मैं अपनी उस योनि से मुक्त होकर के पुनः अपने सह शरीर में आपके दर्शन कर पा रहा। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा कि तुम्हारे जैसा विचित्र दानी और इस योनि में 1000 वर्षों से ये बात हमको समझ में नहीं आई। राजा नरक कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन का एक लक्ष्य था कि जो भी ब्राह्मण, जो भी साधु संत मेरे दरबार में आते थे, मैं उनको गौदान करता था। और ऐसी वैसी गाय दान नहीं करता था। जो गाय के सींग होते हैं उनको स्वर्ण से मंडित कराकर, उसके गले में सुंदर चांदी की घंटी बांधकर, चारों चरणों में चांदी के चरण पादुका बनाकर उन गायों का संपूर्ण श्रृंगार करके 1 महीने के हरे घास चारे भूसे के साथ ब्राह्मण को गौदान करता था। प्रभु मैंने अपने जीवन में इस पृथ्वी पर जितने कंकड़ हैं, आसमान में जितने तारे हैं, शरीर में जितने रोम हैं, मैं इतना गौदान कर चुका था। यदि गौदान करने वालों की श्रेणियों में किसी दानी का नाम आता है तो वो केवल राजा नरक का आता है। लेकिन एक थोड़ी सी गलती हो गई, जिस थोड़ी सी गलती के कारण मुझे 1000 वर्षों तक इस योनि में जाना पड़ा। कि एक बार मैंने एक गौदान किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान में दिया,
वो अग्निहोत्री ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने घर गया। उस गाय को घर में छोड़ करके वो परदेश चला गया। गलती से किसी कारण बस वो गाय अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से छूट करके हमारे गायों में आकर के मिल गई। हमको पता नहीं चला। दूसरे दिन अन्य ब्राह्मणों को हमने 1000 गायों के साथ वो गाय भी दान कर दी। जब परदेश से वो अग्निहोत्र ब्राह्मण लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में गाय है नहीं। गलती से उस रास्ते से निकल करके जा रहे होंगे तो इस ब्राह्मण के घर में उन्होंने अपनी गाय को पहचान लिया। उस ब्राह्मण से जाकर कहा कि भैया ये गाय तो हमारी है, हमारी गाय तुम्हारे घर में क्या कर रही है, हमारी गाय हमको दे दो। तो जो हमारे यहाँ से दूसरी बार में दान लेके गया था वो कहने लगा हम तो कल ही महाराज के यहाँ से गाय दान में लेकर के आए, ये गाय हमारी है। आपस में दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते उस गाय को साथ में लेकर के मेरे पास आए। अग्निहोत्र ब्राह्मण ने कहा महाराज 1 महीने पहले ये गाय आपने हमको दान में दी थी और ये गाय इस ब्राह्मण ने अपने पास रखी है। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि हमारी गाय आप हमको वापस लौटाओ, वापस देने की इन्हें प्रेरणा दें। पर दूसरा ब्राह्मण कहने लगा महाराज ये गाय कल ही आपने हमको 1000 गायों के साथ में दान दी है, ये गाय तो हमारी है और हम ये गाय इनको नहीं दे सकते। इतना कहकर के वो अपनी गाय को लेकर के वापस चला गया। राजा नृग ने अग्निहोत्र ब्राह्मण से कहा कि मैं इस गाय के बदले में आपको 1 लाख गौवंश दान में दे दूंगा, लेकिन आप शांत हो जाइए, उस गाय के पीछे मत पड़िए। मैं जानता हूं कि मुझसे जाने में अनजाने में अपराध हुआ है। उस ब्राह्मण ने कहा कि हम आपके धन के भूखे नहीं हैं, पर हम जो दान एक बार लेते हैं हम उस दान को छोड़कर किसी अन्य धन पर कुदृष्टि नहीं डालते। आपको देना हो तो हमारी वही गौ वापस दिलवा दीजिए, और यदि वो वापस नहीं दिलवाना चाहते तो हमको आपका 1 लाख गौवंश नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण भी वापस चले गए। राजा नृग द्वारिकाधीश से कहते हैं कि प्रभु उसी दिन से मेरा मन असंतुष्ट होने लगा। एक दिन मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके यमपुरी गया। यमराज ने मेरा स्वागत किया, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है, जो दानी होता है, जो पुण्यात्मा होता है, उसका इस लोक में सम्मान तो होता ही है, लेकिन यहां से ऊपर जाने के बाद भी उसका सम्मान होता है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को, दानी व्यक्ति को, पुण्यात्मा व्यक्ति को इस संसार में सम्मान की खोज नहीं करनी चाहिए। और जो दानी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा इस संसार में सम्मान की खोज करने की चेष्टा करता है तो वो अपने सम्मान को वहां पर खो देता है। इस कलिकाल में जो ज्यादा अच्छा काम करता है स्वाभाविक है उसकी निंदा होती है। और जब दुनिया वाले लोग आपकी निंदा करने लग जाए तो समझना कि आपका ऊपर का हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। उस निंदा से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो बोले यमराज ने मेरा स्वागत किया, मुझे सुंदर आसन बैठने को दिया, और जैसे ही मैं सुंदर आसन पर बैठा तो यमराज ने कहा राजन, तुम्हारे जीवन में केवल एक अपराध है। अब पहले आप अपराध के कष्टों को सहन करोगे या अपने पुण्यों का आनंद लोगे। तो मैंने विचार करके मैंने कहा कि पहले हम अपराधों का कष्ट स्वीकार है। इतना मैंने कहा कि मैं यमपुरी से मृत्यु लोक की ओर गिरने लगा। वहां से आकाशवाणी हुई कि 1000 वर्षों तक तुम गिरगिट की योनि में रहोगे। 1000 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश के वृद्ध हस्त का स्पर्श होते ही तुम उस गिरगिट की योनि से मुक्त होकर के पुनः अपना स्वरूप धारण करोगे।
तुमने एक ब्राह्मण के धन को अपना अधिकार समझकर वो धन आपने दूसरे को दान के रूप में दिया, ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के कारण आपको 1000 वर्षों तक गिरगिट की योनि में रहना पड़ रहा है। लेकिन आपने अपने जीवन पर्यंत जितनी पृथ्वी पर कंकड़ होते हैं, जितने आसमान में तारे होते हैं, जितने शरीर में छिद्र होते हैं, जितने शरीर में रोम होते हैं, आपने इतना गौदान किया है, इसलिए आपका 14 लोकों में सम्मान होगा। प्रभु वो 1000 वर्ष मेरी परिपूर्ण हो गए। आज आपका दर्शन होकर के मैं पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गया हूं। अब मेरी स्वर्ग में प्रतीक्षा हो रही है। अब मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर कहना चाहते हैं कि कभी भी ब्राह्मण का हक, ब्राह्मण का धन अपने खर्च में स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति ब्राह्मण के धन को खींच करके अपने पास रखने का प्रयास करता है, या ब्राह्मण के धन पर अपनी गलत दृष्टि डालता है, या ब्राह्मण के धन को ब्राह्मण से छीन करके वो किसी दूसरे को दान में देता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरगिट की योनि में जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य कथन है।